अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत सारा स्वागत है। हम पहले फर्स्ट हाउस से लेके फिफ्थ हाउस तक वीनस की बात हम कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे वीनस अगर आपकी कुंडली पर सिक्स्थ हाउस पर होते हैं तो वो क्या फल देते हैं, कैसे होते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसे स्पाउस आपकी होती है। क्योंकि वीनस जो होता है वो हमारे स्पाउस को ही दिखाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर। तो यहाँ और मार्स दिखाता है हमारे हस्बैंड को और वाइफ को दिखाते हैं वीनस। तो सिक्स हाउस पर जब वीनस होते हैं तो ये उनके लिए अच्छी पोजीशन माना नहीं जाता है। यहाँ पर वीनस को गुड प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये डेबिलिटेड होते हैं इस साइन पर जाके भर्गो पर, यानी ये जो शुक्र होते हैं वो भर्गो पे जाके डेबिलिटेड होते हैं और यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज आता है, प्रॉब्लम्स आता है। तो यही पोजीशन जो होती है आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी पोजीशन नहीं है शुक्र के लिए। सिक्स हाउस जो होता है वो रोग, ऋण, शत्रु की हाउस होती है। यहाँ पर मेलिफिक्स प्लैनेट जैसे कि शनि, राहु, ये सभी के लिए ये हाउस बहुत अच्छी होती है। शुक्र एक सौम्य प्लैनेट है, वो जाके रोग, ऋण या फिर शत्रु की हाउस पर वो कलेश नहीं कर पाते हैं। वीनस, जुपिटर, ये जो साइन सब होते हैं, ये बेनिफिक्स जो होते हैं, बुध जो होते हैं, वो कलेश नहीं कर पाते हैं। कलेश करने के लिए आपको मेलिफिक्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी मंगल, शनि, राहु, ये सभी कुछ ये जगह पर अच्छे फल देते हैं। वीनस जब यहाँ पर होते हैं तो आपकी पार्टनरशिप में बहुत इश्यूज आता है। अगर यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में बहुत कलेश होता है, बहुत झगड़ा भी होता है और साथ साथ यहाँ पर आपकी वाइफ जो होते हैं, आपको उनकी कोई ना कोई ऐसे लॉन्ग टर्म डिजीज होता है जिस वजह से आपकी फाइनेंस भी इश्यूज आता है। हो सकता है उनकी डिजीज के वजह से आपको लोन कुछ लेना पड़ता होगा और उन्हीं की डिजीज के वजह से वो लोन आप नहीं भरपाई कर पाते होंगे और लोन को जो कर्जा जो होता है उसको आप नहीं देते होंगे, उसकी रिकवरी आप नहीं कर पाते हैं। इन लॉस के साथ भी आपकी रिलेशनशिप ठीक ठाक चल जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा भी नहीं चलता है। यहाँ पर जब शुक्र होते हैं तो आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाते हैं, नर्स बनाते हैं, हीलर बनाते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाते हैं। ये सब चीज़ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन स्पाउस के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शुक्र जब यहाँ पर बैठते हैं वो आपको ये बताते हैं कि आपको किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ पर आपके स्पाउस जो होते हैं ये दिखाते हैं कि वो आपके पास्ट कर्मा से आते हैं और आपके उनके और कुछ पेंडिंग कर्मा बहुत पूरा रह जाता है, जिस वजह से आपकी वो पेंडिंग कर्मास जो होते हैं उसको पूरा करना होता है। इसी वजह से वो ऐसे एक्ट करते हैं। यहाँ पर आपको अपने स्पाउस के साथ एक सर्वेंट जैसा फील होता होगा। आप उनके घर पे सब काम करेंगे, सब उनके लिए करेंगे, लेकिन उनसे आपको जो रिस्पेक्ट, जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। पैसा आप अपने प्यार सब कुछ उनको देते हैं, लेकिन वहाँ से वो सेम चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आपकी वाइफ की हेल्थ की इशू से वजह से आप उनको बहुत सारे टाइम पर उनको सेवा करते होंगे, क्योंकि ये सेवा की भी हाउस है और वीनस की आप सेवा करते होंगे, आप अपनी वाइफ की सेवा भी करते होंगे और आप उनकी हेल्थ के पीछे बहुत सारे पैसा भी खर्च करते होंगे, जिस वजह से आपकी मनी की भी लॉसेस होता है। तब शुक्र यहाँ पर बैठते हैं तो उनको लगता है आप जो होते हैं कोई काम की नहीं है, बेकार की आदमी है, बेकार की इंसान है, जो उनकी लाइफ में आके पूरा के पूरा उनकी लाइफ बर्बाद कर दिया और आपकी वैल्यू उनकी ज़िंदगी में जीरो से भी कम होता है। बिल्कुल कोई वैल्यू ही आपकी वो नहीं करते हैं और आप ये समझ नहीं पाते हैं आप ऐसा क्या करें ताकि वो सही से समझे, आपको समझे, आपको इज्जत दे, आपको थोड़ा सा वैल्यू करे और थोड़ा सा इज्जत दे तो ये रिलेशनशिप चल जाए। तो ये हम आपकी स्पाउस से ये सब कुछ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आपकी फैमिली से भी आपको वही सेम वैल्यू नहीं मिलता है। आप अपने आप को अंडररेटेड कर लेते हैं। आपको लगता है कि आप एक बेकार इंसान है और जो किसी के काम नहीं आ पाता है। आपकी यहाँ जब शुक्र बैठते हैं आप अपने पहनावे के ऊपर, क्लॉथ्स के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर बस आपको ये बोला जाता है आप अच्छे इंसान है, बस आपको कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है और उसी कॉन्फिडेंस को आपको वापस लाना है और आपको सज के ढज के रहना है। देखिए हमारे कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमारे पहनावे से बहुत इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, हमारे सोल को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे पहनावा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से नहीं रहते हैं तो आप लोग ना अच्छे से सज के संवर के रहिए। इसका ये
मतलब बिल्कुल नहीं है आपकी क्लॉथिंग्स के ऊपर बहुत सारे एक्सपेंस कर दे, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर इन्वेस्ट तो आपको करना ही चाहिए। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने क्लॉथिंग्स के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस फील करते हैं। पेंडिंग कर्मास जो होता है वो खाली आपके स्पाउस के ऊपर नहीं, वो आपकी हर एक फीमेल की तरह और रहता है, और जिनको आपको चुकाना पड़ता है इसी बर्थ में। आपके आसपास बहुत सारे फीमेल लोग होते हैं जिनसे आपके लिए बहुत सारा कुछ काम करना पड़ता है, और आपके फीमेल्स में बहुत सारे एनिमीज़ भी होते हैं। आप उनके लिए बहुत सारा कुछ काम करते हैं लेकिन उनसे वो इज्जत नहीं मिलता है, और बहुत टाइम पर इन लोगों की वजह से आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। ऑफिस में आप जाते होंगे, कोई ऑफिस में काम करते हैं तो उनकी वजह से, उनकी कोई कमी की वजह से आपको यहाँ पे इश्यूज आ जाता है। वहीं पर अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी विनस अच्छी कंडीशन पर होते हैं तो आपकी बॉस जो होते हैं वो अच्छी मिलते हैं, उनकी वजह से आपको काम पर भी प्रॉफिट मिलता है, लेकिन ये बहुत कम टाइम पर होता है। यहाँ पर आपको मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट ऐसे भी दिखाई देता है। कोर्ट कचहरी के केसेस भी हो जाते हैं जिसकी वजह से आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। डिवोर्स, कोर्ट केसेस, ये सब कुछ होता है। ब्लेसिंग्स के लिए ना आप बिल्कुल भी फीमेल्स को डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए, और कोई ना कोई देवी माँ की पूजा आप जरूर कीजिए। दुर्गा जी की हो गई, गायत्री माँ की हो गई, कोई ना कोई देवी की पूजा आप जरूर कीजिए। प्रोफेशन की बात किया जाए तो इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी काम आपके लिए अच्छे होता है। इंश्योरेंस से कमीशन बेस्ड जो काम होता है वो भी आपके लिए अच्छा होता है। आप जैसे मैं पहले भी बताई, डॉक्टर, नर्स या फिर कोई आयुर्वेदिक काम, हीलर, ये सब कुछ भी आप यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं आपके लिए अच्छा होता है। आप जॉली इन नेचर होते हैं। आपको यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी बहुत टाइम पर हो जाता है। हार्मोन्स की इश्यूज होता है बोथ मेल एंड फीमेल्स को। ये हार्मोन्स के इश्यूज होता है, खाली मेल के लिए नहीं है, खाली फीमेल के नहीं है, बोथ को हो जाता है। यहाँ पर आप ना जब लग्जरी चीज़ कुछ भी बाय करने के लिए जाए, हो सकता है आपके पास पैसा हो फिर भी आप उसको इंस्टॉलमेंट में खरीदें। कंप्लीट पैसा वहाँ पे मत दे दीजिए। इंस्टॉलमेंट पर अगर आप इसको बाय करेंगे तो आपके लिए अच्छा होता है। और हमेशा कोई ना कोई लोन आप अपने ऊपर लेके चलिए। ये भी आपके शुक्र यहाँ पे बैठ के वो लोन चुकता जरूर कर देंगे, लेकिन आपको तो कोई ना कोई लोन जो होता है आपको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप जॉब और बिजनेस की बात किया जाए तो आपके लिए जॉब बहुत अच्छा होता है, नहीं तो बिजनेस में भी आपके साथ ऐसे ही इश्यूज होता है। फीमेल के साथ बिल्कुल भी कलेश मत कीजिए। कर्जा करके लग्जरी सामान जो होता है वो खरीदिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताई। और कमीशन बेस्ड काम आप कीजिए, वो प्रोफेशन में आपको बहुत सूट करता है। बहुत टाइम पर ये भी दिखाई देता है, अगर आपकी स्पाउस के साथ रिलेशनशिप ठीक भी होता है तो वो आपसे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी और उनकी जो एक इमोशन होता है वो सही से मैच नहीं कर पाता है। और ये जो होता है, कुछ बातें 6th हाउस पर जब विनस होते हैं तो क्या फल देते हैं। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। नमस्ते।